बाद में शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जश्न मत मनाइए। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की वार्निंग से पहले ही कई देशों ने ओमिक्रॉन के खतरे को भांप लिया था, लेकिन हमारे देश में अभी भी ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के मन में कोई डर नहीं है, जबकि ओमिक्रॉन की रफ्तार भारत में काफी तेज हो गई है। हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 200 को पार कर चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमित 54 मरीज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 केस मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन ओडिशा में भी पहुंच चुका है, जहां 2 मामले सामने आए और इस तरह से अब तक ओमिक्रॉन 13 राज्यों में हमारे देश में फैल चुका है। हमारे देश भारत में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहला केस 3 दिसंबर को आया, जिसके बाद हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पूरी दुनिया की तरह डब्ल्यूएचओ की वार्निंग भारत पर भी लागू होती है, लेकिन हम भारत के लोग ओमिक्रॉन के खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसकी एक रियलिटी रिपोर्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। नया साल आने वाला है। हर कोई अपने दोस्तों और परिवारों के साथ छुट्टियां मनाना चाहता है, लेकिन खबरदार, आप जहां जाइएगा कोरोना का खतरा अपने आसपास ही पाइएगा। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खतरे को हंसी में उड़ाते हुए उमड़ रही है। हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की बहार है। 2 गज की दूरी को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बार बहुत अच्छा क्राउड है। टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। लगभग ओली के जितने होटल्स हैं वो तो सारे ही सोल्ड आउट हो चुके हैं क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के लिए। टूरिस्ट काफ़ी आएंगे। 24-25 से लगभग जनवरी फर्स्ट वीक तक पैक ही है, और अब आने वाले टाइम पे अच्छा टूरिस्ट आएगा। बर्फबारी अगर होती है तो टूरिस्टों की संख्या में ज़रूर इजाफा होगा। नया साल है, क्रिसमस है, जश्न में कौन नहीं डूबना चाहेगा, लेकिन कम से कम मन में थोड़ा तो कोरोना का डर रखिए। कुछ नहीं तो मास्क ही पहनिए। लेकिन नहीं, लोगों को तो लग रहा है कि जैसे जो है बस यही एक पल है। एंजॉय करें या मास्क डालें? बोलो। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। तो हम तो मास्क ऑलरेडी हमारी पॉकेट में भी है, हमने यहाँ पे आके एंजॉय करना था, इसलिए हमने उतारा है। जरूरी इस टाइम पे तो हमें लग नहीं रहा जरूरी है, क्योंकि हर एक जना ऐसे ही घूम रहे हैं। तो सरकार के ढकोसले हैं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है जी। ये चीज़ तो इधर तो हमको किसी के चेहरे पे दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं पहना ना। हम लोग लाए, सब लोग जेब में रख के। भारत में कोरोना भले ही अब तक गया नहीं है, लेकिन कोरोना का डर और दूसरी लहर के सबक सब कब के जा चुके हैं। बुरे अनुभवों को भूल जाना अच्छी बात है, लेकिन उनके सबक याद रखना जरूरी होता है। माना कि चलती का नाम गाड़ी होता है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलाते रहने के लिए भी जरूरी है कि कोरोना के नियम फॉलो किए जाएं। क्योंकि अभी कोरोना का भी रिस्क बढ़ रहा है और यहाँ पे क्राउड भी बढ़ने वाली है, तो जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना जरूरी है। तो मास्क पहनना सबके लिए ज़रूरी है। जो पुलिस इंश्योर करवाएगी कि हर आदमी जो है मास्क पहना हो, और जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे। तो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। हिल स्टेशन छोड़िए, देश की हर गली नुक्कड़ पर पार्टी का मुंह कोरोना के डर पर भारी पड़ रहा है। मुंबई में ही नजरें दौड़ा लीजिए, जहां क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले धारा 144 लागू है। लेकिन मजाल है किसी की जो लोगों को पार्टी करने से रोक पाए। वो अलग बात है कि कानून का डर कोरोना के डर से ज्यादा है। Definitely we are disappointed, we are sad, but then again it's a collective responsibility of everyone. We hope that next year will be better than this, but as of now we intend to follow everything very seriously. क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी।
पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं, जब 144 लगी है इससे पहले ही मुंबई पुलिस ने कह दिया था कि तमाम मॉल्स में, एस्टैब्लिशमेंट्स में जो स्टाफर्स हैं और जो कस्टमर्स आए उन्हें फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ वही लोग यात्रा कर सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। मुंबई शहर में या राज्य में, चाहे आप रेल मार्ग से, रोड मार्ग से या एयरवे से आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, 1 जनवरी तक लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। गुजरात में भी 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जो अभी तक के केसेस आए हैं उसमें अधिकतर केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस जो अभी तक का डेटा है उसको एनालाइज किया, ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनकी हम ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी भी हम लोग उनके जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं कि क्या कोई एक दूर का कॉन्टैक्ट तो नहीं था जो शायद वो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और डिस्कशन में हमें नहीं बताए हैं। तो अभी तक अधिकतर केस देश में जो आए हैं या तो वो ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है। नया साल आने वाला है, लोग कह सकते हैं कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि नया साल तो अगले साल दोबारा आएगा, लेकिन जिंदगी न मिलेगी दोबारा। साल का अंत हो चला है और लोग मार्केट्स में बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन खौफ अभी भी ओमिक्रॉन का जारी है, क्योंकि 200 से ज्यादा मामले अब भारत में आ चुके हैं। दिल्ली ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपने लिए ही मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। अनूप के साथ मैं, नई दिल्ली में मिलन शर्मा, आज तक।